हाय मित्रों, वेलकम टू बेन स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इवैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या महत्व है मूल्यांकन का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे विद्यार्थी जीवन में इस मूल्यांकन का क्या महत्व है, मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया भी देखेंगे, मूल्यांकन के प्रकार की भी बात करेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रकार, इसका अर्थ क्या होता है और अर्थ के साथ साथ इसकी परिभाषा बताएंगे। परिभाषा के साथ में हम मूल्यांकन के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, हमारे जीवन में मूल्यांकन किस प्रकार आवश्यक है। इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। यह जो मुख्यतः आपका सी-टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट का टेट आप दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि हम देखें तो जो हमारा संविदा वर्ग 3 मध्य प्रदेश की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके सिलेबस में पर्यावरण में यह दिया हुआ है मूल्यांकन, तो यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज देखते हैं मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या प्रकार हैं, क्या इसके हम महत्व है मूल्यांकन के, इन सब के बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोशिश करेंगे जानने की कि मूल्यांकन का वास्तव में अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। तो मूल्यांकन का अर्थ देखेंगे, यह अंग्रेजी शब्द इवैल्यूएशन से बना हुआ है। मूल्यांकन किससे बना हुआ है? यह इंग्लिश के वर्ड इवैल्यूएशन से बना हुआ है। मूल्यांकन अंग्रेजी शब्द इवैल्यूएशन का हिंदी अर्थ है। इवैल्यूएशन शब्द का अर्थ किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने तथा निष्कर्ष निकालने से है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? किसी भी शब्द का संबंध के बारे में उसका निर्णय तथा उसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम इवैल्यूएशन का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन शब्द इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। मूल्यांकन मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, मूल्य प्लस अंकन। ये आपको ध्यान में रखना है। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिल के बना है, मूल्य प्लस अंकन से, जिसका अर्थ होता है मूल्य आंकना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मूल्य आंका जा रहा है, बल्कि आपके जो शिक्षण है, शिक्षण का मूल्य आंका जा रहा है। इस मूल्यांकन का मतलब है आपके शिक्षण का मूल्य, कि आप कितने शिक्षित हैं, ये देखना है मेन अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना। तो आपसे सीधे पूछ सकता है मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है मूल्यांकन का अर्थ निर्णय देना होता है दोस्तों। और यह ग्रेड 4 2004 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह आपको याद रखना है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात सीखने के अनुभव, चाहे वो मात्रात्मक हो चाहे गुणात्मक हो, से बालक में किसी सीमा तक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मूल्यांकन कर निर्णय देना होता है। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो इवैल्यूएशन सिस्टम पे आता है, उसका मूल्यांकन होता है, इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन यानी मापना, या आप संख्यात्मक माप सकते हैं, मापन गुणात्मक माप सकते हैं, और मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, चाहे आप मात्रात्मक चलें चाहे गुणात्मक करें, यह आपको ध्यान में रखना है। कोई वस्तु की मात्रा कितनी अधिक या कितनी कम है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, यह हर प्रकार के मूल्यांकन संबंध में कही जा सकती है। चाहे आप गेहूं का एक बोरा तौल रहे हों या कक्षा में शिक्षकों की योग्यता तौल रहे हों, यह सभी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। दूसरे शब्दों में देखें मूल्यांकन की क्या डिफिनीशन है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात सीखने के अनुभवों से बालकों में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करना, निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन कहलाता है। ये डिफिनीशन बिल्कुल आपको रट्टा मार लेनी है, बिल्कुल रट्टा मार लेनी, रट लेना है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। मूल्यांकन से हमें एक जांच होता है कि विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्यों तक पहुँच पा रहे हैं अथवा नहीं। मतलब मूल्यांकन से ये हमें पता चलता है कि कौन सा लड़का अपनी पढ़ाई के प्रति कितना सजग है, इस बात का पता हमें मूल्यांकन के द्वारा चलता है। किसी वस्तु, उपलब्धि, प्रक्रिया आदि का मूल्य अंकित करना मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किसी भी कार्यप्रणाली में वह विद्या है जिससे समस्त कार्यों की अंतिम स्थिति गुण अवगुण के आधार पर निकाली जाती है। तो आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपसे क्या आता है क्या नहीं आता है, इन सब का जो निर्धारण होता है वह मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है दोस्तों।
तो यह हमारा मूल्यांकन का अर्थ हुआ। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की परिभाषा को। क्या कहती है मूल्यांकन की परिभाषा, ये देखेंगे। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए जिनका मत अलग अलग रहा, जिन्होंने मूल्यांकन के बारे में अपना अलग अलग मत दिया। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक है हमारे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने मूल्यांकन की परिभाषा क्या दी है, इसके बारे में देखते हैं। तो थॉर्नडाइक ने मूल्यांकन के बारे में कहा है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है, और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है। यह किसने कहा था, यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सीधे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है, और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, आपको वेरी मोस्ट प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हैरी एंड रिविन, किन्होंने दिया था, हैरी एंड रिविन ने दिया है। यह आपको याद रखना है। यह मूल्यांकन पेडागॉजी है आपकी, ये ध्यान में रखना है। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्यांकन का प्रयोग विभिन्न अनौपचारिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है, जिससे एक या अधिक व्यक्ति के विशिष्ट अनुभव द्वारा एक ज्ञान के मूल्य को निर्धारण करते हैं। तो यह किसने कहा, हैरी एवं रिविन ने क्या कहा है। हैरी एवं रिविन ने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को 1943 में लाया था, ये आपको याद रखना है। और इन्हें मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा था कि मूल्यांकन का प्रयोग विभिन्न अनौपचारिक परिस्थितियों में के संबंध में किया जाता है, जिससे एक या अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के मूल्य का निर्धारण कर सके, ये कहा गया है। मोफार्थ ने क्या कहा है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वेरी मोस्ट है, ये याद रखना है आपको। मोफार्थ ने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह छात्रों के औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में आर्थिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार में परिवर्तन रूप में करता है। ये किसने कहा था, मोफार्थ ने कहा था कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह छात्रों के औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार को परिवर्तन रूप में दर्शाती है। इसके बाद देखेंगे टारगर्सन तथा एडम्स ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में। टारगर्सन तथा एडम्स ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है, आपको याद रखना है। टारगर्सन ने कहा है कि किसी भी वस्तु का प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार के शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय लेना ही मूल्यांकन कहा है। ये किसने कहा है, टारगर्सन तथा एडम्स ने। एक बार और देख लेते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है किसी भी वस्तु की प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार के शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह टारगर्सन तथा एडम्स का कथन है। क्रॉनबेक ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में, आपको याद रखना है। क्रॉनबेक ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। वेरी मोस्ट है, बिल्कुल डबल स्टार लगा लेना है, छपने वाला प्रश्न है बिल्कुल। क्या कहा है क्रॉनबेक ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय लेते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह निर्णय लिया जाता है मूल्यांकन विधि द्वारा, और यह कथन है क्रॉनबेक का। तो आपसे यह कथन पूछा जा सकता है, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखेंगे J.W. राइट स्टोन क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में। J.W. राइट स्टोन ने तो मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है। क्या कह रहे हैं इन्होंने क्या कहा है कि मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है, जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांच एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें केवल पाठ्यवस्तु की निष्पत्ति ही निहित नहीं है, वरन वृत्तियाँ, रुचियाँ, आदर्श, सोचने का ढंग, कार्य करने की आदत तथा व्यक्ति के एवं सामाजिक अनुकूलता भी निहित होती है। यह कहा है J.W. राइट स्टोन साहब ने। तो यह आपको याद रखना है। अगली परिभाषा देखते हैं मूल्यांकन की।
कार्टर बी गुड का क्या मत है? मूल्यांकन के बारे में कार्टर बी गुड ने क्या कहा है? तो कार्टर बी गुड ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अन्वेषण को आधार मानकर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करने की बात की जाती है। इन्होंने सेम चीज़ बोल दी है मूल्यांकन के बारे में कि देख सकते हैं जैसे आप कोई सामान्य चीज़ खरीदें जाएँ तो देखें कि वह इतने रुपए मिल रही है, तो वह उसकी क्या हो गई? मूल्यांकन हो गया, क्योंकि उसमें मूल्य दिया हुआ है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अन्वेषण को आधार मानकर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करने की बात की जाती है। यह सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2011 में, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे बेसले तथा कार्टराइट का क्या मत है मूल्यांकन के बारे में। बेसले तथा कार्टराइट ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में? तो मूल्यांकन अध्ययन प्रक्रिया का वह भाग है जिसके द्वारा इस बात की खोज की जाती है कि निर्धारित समय में शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई, छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया और छात्र एक दिशा में कहाँ तक सहयोग किए। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। छात्र एक दिशा में कहाँ तक सहयोग या प्रयास किया, उसमें उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया और उसे कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। यह बेसले तथा कार्टराइट का मत है और यह आपको ध्यान में रखना है। क्वालेन तथा हन्ना ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में? तो क्वालेन तथा हन्ना ने मूल्यांकन के बारे में कहा है कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त संकल्पों को तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। यह स्टेटमेंट है हन्ना जी का, क्वालेन तथा हन्ना का है कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन से संबंधित ही हम बात करेंगे यहाँ पे कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है? तो कोठारी आयोग जो बना है 1966 में बना है, ये आपको डेट याद रखनी है। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की व्याख्या करते हुए कहा है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अविरल चलने वाली प्रक्रिया है जो समग्र शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। यह रिकमेंड किया था कोठारी आयोग ने, या तो यह बताया था कोठारी आयोग ने, तो आप उससे पूछा जा सकता है कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है। यह कब का यह आयोग है? तो 1966 का। डांडेकर के अनुसार डांडेकर ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो डांडेकर ने मूल्यांकन के बारे में कहा है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, और ये वेरी मोस्ट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है कि मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है, उसने प्राप्त किया है कि नहीं, प्राप्त करने की कोशिश की है कि नहीं, यह डांडेकर ने कहा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे हम क्लार्क तथा स्टार ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन वह निर्णय विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं को निकाला जाता है। मतलब जो विद्यार्थी जिस कार्य को करके जो सूचना देते हैं उससे जो विश्लेषण करके मूल्य निर्धारित किया जाता है उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। यह क्लार्क एवं स्टार ने कहा था। क्यूलिन ने क्या कहा है? इसको देख लेते हैं। तो क्यूलिन के अनुसार शिक्षालय कक्षा शिवम बालक द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की प्रगति की जांच करना ही मूल्यांकन है। और यह परिभाषा बिल्कुल सही है कि शिक्षालय कक्षा तथा शिवम बालक द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्य जो होते हैं, उनका जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसकी प्रगति के लिए उसकी प्रगति से संबंधित जांच करना ही मूल्यांकन होता है। यह क्यूलिन साहब का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद है जेरी लिमेक ने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है? तो जेरी लिमेक ने मूल्यांकन के बारे में कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्य तथा उद्देश्य के मध्य तुलना की जा सकती है। तो आपसे पूछ सकता है पेडागॉजी में, जो पर्यावरण की पेडागॉजी है उसमें आपसे पूछ सकता है कि जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्य तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है, तो यह कथन किसका है? तो ऐसे पूछ सकता है जेरी लिमेक का, तो आपको याद रखना है। अब देखेंगे गुड्स ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में। तो गुड्स ने मूल्यांकन के बारे में कहा है, और ये बिल्कुल डबल स्टार आपको लगा लेना है। यह छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल मित्रों छपने वाला प्रश्न है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से
किसी वस्तु का मापन किया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको टिक लगा लेना है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। तो ये रही मूल्यांकन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी हैं। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट इनसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल। अब देखेंगे मूल्यांकन की हमारी क्या भूमिका है, आखिर मूल्यांकन का क्या महत्व था। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये जानते हैं आप। बिना मूल्यांकन के आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब प्रभावित हो सकती है। तो मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है। नए उद्देश्यों को तय करने, अनुभव अधिगम प्रस्तुत करने और विद्यार्थी की संप्रति की जांच करने में मूल्यांकन अधिगम काफ़ी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण और पाठ्य विवरण सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा शिक्षण और पाठ्य की भूमिका सुधारी जाती है। तो देखते हैं मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं इसकी भूमिका। तो जिसकी जो भूमिका होती है मूल्यांकन में, वो शिक्षण में होती है। शिक्षण में कैसे होती है देख लेते हैं। मूल्यांकन से शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीकें आदि कितनी प्रभावित हुई हैं यह पता लग सकता है। इससे अध्यापकों को अपने अध्यापन तथा अध्येताओं को अपने सीखने के बारे में पता चलता है, जो मूल्यांकन की शिक्षण में भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा पाठ चर्चा। मूल्यांकन की सहायता से पाठ्य पुस्तकों व विषय की सामग्री को सुधारा जाता है, पाठ चर्चा करके सुधार लेते हैं। इसके बाद है समाज। मूल्यांकन से बाजार की मांग, आवश्यकता के अनुरूप समाज के प्रति उत्तरदायित्व का हिसाब का पता चलता है। अभिभावक। मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का विवरण स्पष्ट होता है। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा या मूल्यांकन में अभिभावक जब तक अपने बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन नहीं करवाएंगे तब तक वो कैसे सेटिस्फाई होंगे या कैसे वो जान सकेंगे कि मेरा बच्चा किस कार्य को करने में अधिक रुचि रख रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी का अनुभव और उस विद्यार्थी की जांच, उसकी अधिगम की जांच करता है और उस अधिगम तथा अनुभव की जांच करता है। यह है मूल्यांकन का उद्देश्य। अब देख लेते हैं मित्रों मूल्यांकन की परिभाषाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद रखना है। जो पर्यावरण का जो पेडागॉजी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेडागॉजी, तो पेडागॉजी से आपको प्रश्न नहीं गलत करना है, पेडागॉजी आपको सही करना है और यही इसीलिए हमारा यह प्रयास आपके लिए बना हुआ है। आप बस इससे जुड़े रहें और पेडागॉजी को कंप्लीट करें जो पर्यावरण की पेडागॉजी है। एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता हो सकती है वह एक वैधतापूर्ण मूल्यांकन हो, उसकी एक विश्वसनीयता हो, व्यवहारिकता हो, उसमें पक्षपात रहित होना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए। मूल्यांकन को बिल्कुल प्राइवेट स्कूल नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान समय का जो प्राइवेट स्कूल है और कुछ टीचर हैं, वैसा आपको मूल्यांकन को नहीं बनाना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे कुछ नहीं आता फिर भी अच्छे नंबर से परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। तो मूल्यांकन हमेशा एक पक्षपात रहित होना चाहिए। अब मूल्यांकन की अपने आप में उपयोगिता होती है, इसलिए यह पक्षपात रहित होना चाहिए। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि मूल्यांकन की वैधता होनी चाहिए, उसमें एक विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, पक्षपात रहित, उपयोगिता, ये मूल्यांकन के अंग हैं, ये विशेषताएँ हैं, आप मान सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि वैधता का क्या महत्व है। वैधता का अर्थ होता है मूल्यांकन की मात्रा। वैधता का क्या अर्थ होता है। वैधता का अर्थ होता है मूल्यांकन की वह मात्रा जहां उसकी शुद्धता, योग्यता, विशेषता तथा तथ्य का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। मूल्यांकन की वैधता के निर्धारण करने के लिए कसौटी चुनाव करना पड़ता है। कोई भी मूल्यांकन तथ्य तभी वैध माना जाता है जब वह विश्वस्तरीय होता है। यदि उसकी विश्वसनीयता शून्य हो तो किसी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं किया जा सकता। तो यह मूल्यांकन की वैधता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन की जो विश्वसनीयता है उसके बारे में देखेंगे, क्या होती है मूल्यांकन की विश्वसनीयता, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता परीक्षण की वह विधि है जिसके अनुसार हम परीक्षण पर विश्वास करते हैं और विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि वह उसी तथ्य का समानता से मापन करती है जिसके मापन हेतु वह परीक्षण निर्मित हुआ था। यह है मूल्यांकन की विश्वसनीयता। इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन की व्यवहारिकता। प्रयोग की स्थिति,
लिए गए समय लागत की दृष्टि से मूल्यांकन को वास्तविकता, व्यवहारिकता और ठीक होना चाहिए। कोई मूल्यांकन आदर्शात्मक हो सकता है, परंतु वह आवश्यक नहीं है कि व्यवहारिक हो। मूल्यांकन में आपको याद रखना है कि मूल्यांकन आदर्शात्मक हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह मूल्यांकन व्यवहारिक हो हमेशा। यह आपको याद रखना है। मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। सभी छात्रों के मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। एक ही विधि से सभी का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि पक्षपात से बच्चे का मनोबल भी डाउन होता है और उसके साथ साथ पक्षपात करने से उच्च क्षमतावान वाला विद्यार्थी पीछे रह जाता है और निम्न क्षमतावान वाला विद्यार्थी आगे निकल जाता है। यह इसीलिए मूल्यांकन हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए। मूल्यांकन की उपयोगिता, मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी होना भी आवश्यक है। इससे छात्रों के प्रतिपोषण मिलना चाहिए और उनकी वर्तमान क्षमता और कमजोरियों में भी सुधार होता है। उसको आइए अब देखते हैं आखिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है। ज़रूरी है कि मूल्यांकन होना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो देखते हैं, हम जो भी कुछ शिक्षा देते हैं उसके उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य जितने स्पष्ट रूप से होता है उतनी सफलता हमें शिक्षा देने में मिलती है। इस प्रकार किसी विषय को बढ़ाने में जो हमारा प्रयोजन होता है उसे हम पूर्ण रूप से समझना आवश्यक होता है। प्रयोजना बनाकर या उद्देश्य समझकर हम शिक्षा दे सकते हैं, परंतु उद्देश्य अथवा प्रयोजन किस सीमा तक है हम अपने शिक्षण द्वारा प्राप्त करने में सफल होते हैं, इसके लिए विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की हुई शिक्षा का मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन विधि द्वारा उसके उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया जाता है यह पता चलता है। विभिन्न विषयों में जो प्रयोजन हमारे सम्मुख आते हैं उनकी प्राप्त की हुई सीमा भी हमें मूल्यांकन द्वारा पता लगती है। कक्षा शिक्षण में जो अनुभव प्रदान किए गए हैं वे कितने प्रभावशाली थे, इसका भी परीक्षण मूल्यांकन द्वारा होता है। इसीलिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दोस्तों याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये चारों बिंदु आपको याद रखना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? तो मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं उनको देखते हैं। मूल्यांकन का जो प्रथम उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक होता है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह बालकों का सर्वांगीण विकास करना और उनके सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करना, इसका उद्देश्य होता है। अध्यापकों की कुशलता व सफलता का मापन मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। शैक्षिक उद्देश्य में स्पष्टता लाने हेतु किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्य में कितना स्पष्ट रूप से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, यह भी देखा जाता है। वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक उद्देश्यों के संशोधन में सहायक होता है। मूल्यांकन में वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन की महत्ता होती है कि मूल्यांकन के द्वारा ही विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन सा विद्यार्थी निम्न स्तर का है, कौन से विद्यार्थी उच्च स्तर का है, किसमें कितनी क्षमता है, यह मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलेगा। विद्यार्थी की कठिनाइयाँ, विफलताओं तथा सफलताओं का निर्धारण करना तथा दोषों को दूर करना, यह मूल्यांकन द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षा पाठ्य योजना का पुनरावलोकन, पुनर्गठन तथा विकास में सहायक होता है। यह मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्रों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावशाली योजना होती है, जो सीटेट 2019-12 में पूछी गई है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। रट सकते हैं आप, लेकिन रटने के साथ साथ आप उसको समझे भी, जैसा कि आपको शिक्षण की ह्यूरिस्टिक भी आप देख चुके हैं, उसमें समझाया गया है। छात्रों की त्रुटियों की जानकारी, उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। जो भी छात्रों की त्रुटियां हों उनको तर्क रूप में विश्लेषित किया जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हों। मतलब आप उनको ऐसी विधियां बताएं जिनमें से आप, जैसे एक विधि के साथ साथ आप दो विधि बना सकते हैं, उनको तो विधि बना सकते हैं। एक बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं तो एक विधि उनके लिए आप लॉन्ग टाइप की भी ला सकते हैं, जिससे उनका शिक्षण अधिगम क्या है ये आपको पता चल सके। अब दोस्तों देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के लिए मूल्यांकन की क्या विधियाँ दी गई हैं या पर्यावरण के अध्ययन में मूल्यांकन का क्या भूमिका है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक कुछ तकनीकों की सहायता लेता है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण की विधियाँ कहते हैं। इन शिक्षण विधियों की मदद के लिए भी किसी और सहायक विधि तथा तकनीक का सहारा लेता है, जिन्हें हम सहायक विधियाँ या तकनीकी प्राप्त विधियाँ कहलाती हैं। मित्रों,
मूल्यांकन विधियों को मुख्य दो रूपों में बांटा गया है कि मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं। एक आप परिमाणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं और एक गुणात्मक। दो विधियां हैं मूल्यांकन की, एक परिमाणात्मक है और गुणात्मक है, ये आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे परिमाणात्मक विधियां की। तो परिमाणात्मक विधियां में मूल्यांकन के परिमाणात्मक विधियां का अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती है। इन्हें प्राचीन विधियां भी कहा जाता है और यह 3 प्रकार की होती हैं। तो जो मूल्यांकन की गुणात्मक विधि होती है, ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है और इसकी विश्वसनीयता और सबसे वैध विधि कौन है? परिमाणात्मक विधि है। और इस परिमाणात्मक विधि के 3 प्रकार होते हैं। आप मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, जिसे हम ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं। जो वर्तमान समय में यह विधि प्रचलित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में मूल्यांकन की कौन सी विधि प्रचलित है, तो आप बताएंगे परिमाणात्मक विधि। कौन सी है? परिमाणात्मक विधि। और इस परिमाणात्मक विधि के 3 अंग होते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। ये आपको याद रखना है। जिन परीक्षाओं में हम मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक रूप से उनके उत्तर दिए जाते हुए परीक्षाएँ मौखिक परीक्षाएँ कहलाती हैं। यह मूल्यांकन की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता ज्यों को त्यों बनी हुई है। मौखिक परीक्षा द्वारा मूल्यांकन करने के लिए पूर्व में ही अंकों का निर्धारण कर लिया जाता है। मौखिक परीक्षा द्वारा छात्रों को उच्चारण, वाचन, वार्तालाप, भाषण, स्मरण संबंधित कौशलों का परीक्षा भी ली जाती है। यह विधि विश्वसनीय तथा वैध है। आप देख सकते हैं, भाषण, वार्तालाप, वाचन, उसकी वर्तनी कैसी है तथा स्मरण संबंधित सभी कौशलों का पता चलता है इस परिमाणात्मक विधि से। परिमाणात्मक विधि में जो मौखिक विधि है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा, इस विधि द्वारा परीक्षा में छात्रों को पूर्व निर्धारित प्रश्नों को लिख दिया जाता है, जिसका उत्तर छात्रों को लिखकर ही देना पड़ता है। कभी कभी उत्तर लेखन की सीमा भी तय कर दी जाती है। इस परीक्षा के द्वारा छात्रों के लेखन कौशल का मापन किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा छात्रों में विचार अभिव्यक्ति तथा कल्पना शक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। यह भी 2 प्रकार की होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है और एक निबंधात्मक होती है। आपको याद रखना है, एक ऑब्जेक्टिव होती है और एक निबंधात्मक होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने देखा मूल्यांकन, हमने चर्चा की मूल्यांकन की परिभाषा, महत्व और उसकी विशेषता, प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा की। यह आपका पर्यावरण की पेडागॉजी के सिलेबस में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके सिलेबस से मिला सकते हैं। पर्यावरण की जो पेडागॉजी है उसमें दिया हुआ है मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन क्या है? पेडागॉजी का यह पार्ट है। इसके पहले आप देख चुके होंगे मूल्यांकन की एक ह्यूरिस्टिक विधि होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो ह्यूरिस्टिक विधि भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको इन सब की PDF चाहिए, यदि आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप BCH कोचिंग पेज फॉर ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ से इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको वीडियो डेली मिल जाएगी।